एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों सामान्य अध्ययन यानी कि जी के जीएस से संबंधित 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और ये हमारी वीडियो का पार्ट 7 है। इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और काफ़ी अच्छे लेवल को क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हल करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? इजी क्वेश्चन है। तो जो पहला संशोधन था ये 1951 में किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 मई 1951 को, कब? 10 मई 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थानांतरित किया गया था। और एक क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि जो 9वीं अनुसूची है इसको किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। यही फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूएसबी एक को संदर्भित करता है। आपको बताना है कि यूएसबी एक क्या है? भंडारण उपकरण है, पोर्ट का प्रकार है, श्रृंखला बस मानक है या फिर ग्राफिक्स है? तो जो यूएसबी है ये एक पोर्ट का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यूएसबी को हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, ठीक है। और यूएसबी का जो उपयोग है या कीबोर्ड माउस जैसे इक्विपमेंट्स को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। और यूएसबी का उपयोग फ़ोन और टैबलेट जैसे इक्विपमेंट्स को चार्ज करने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, यूएसबी जो है विभिन्न प्रकारों के होते हैं। एक तो होता है मिनी यूएसबी, एक होता है माइक्रो यूएसबी, एक होता है स्टैंडर्ड यूएसबी। जो मिनी यूएसबी होता है ये कैमरा और स्मार्टफोन में उपयोग किए जाते हैं और इसे मिनी बी के नाम से भी जाना जाता है। और जो माइक्रो यूएसबी है ये वीडियो गेम और स्मार्टफोन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड यूएसबी है इसको सामान्य प्रकार की यूएसबी और इसे यूएसबी टाइप सी भी कहते हैं। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। एग्जाम में वैसे ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 8 बिट्स इक्वल टू। तो आपको बताना है 8 बिट्स जो होती हैं किसके बराबर होती हैं? तो 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होती हैं, ठीक है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, आपको याद रखना है। देखिए मैंने आपको ये चार्ट दे दिया, इनमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% बनता है, ठीक है। एग्जामिनर पूछ लेता है कि 1 बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं, 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं, 1 एमबी में कितनी केबी होती हैं, 1 जीबी में कितनी एमबी होती हैं। तो ये सभी को आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये इंडिया में 1972 में लागू किया गया है। कब किया गया है? 1972 में लागू किया गया है। यह वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है, तो याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिटिन में वायरस का क्या अर्थ है? आपको बताना है जो वायरस शब्द है इसका अर्थ लिटिन में क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है विष, ठीक है। लिटिन में वायरस का मतलब जहर होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड विंड डे हर साल मनाया जाता है, मतलब विश्व वायु दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह जो है यह 15 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो 12 जून है, 12 जून को हम लोग विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। और जो 14 जून है, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे या फिर विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो इन चारों में से ऐसी कौन सी नदी है जो कि महानदी की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है। तो जो पेंच नदी है, ऑप्शन नंबर ए, ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। और बाकी की 3 हैसडियो, मैंड और ओंग, ये तीनों महानदी की सहायक नदी हैं। कि अच्छा भी ये बताइए कि जो महानदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो महानदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में होता है। कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में होता है। और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिरती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसको मोतियों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद नोन एज द पर्ल सिटी ऑफ इंडिया। और यह किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद शहर जो है यह मूसी नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? मूसी रिवर के किनारे यह बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हीरो के शहर के रूप में भी जाना जाता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसे हीरो के शहर के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। देखिए डायमंड कटिंग और हीरो की पॉलिशिंग के कारण सूरत को एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत की वाइन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसको
भारत की वाइन कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक। ठीक है, क्योंकि नासिक में हर साल मिनिमम 10,000 टन, कितना, 10,000 टन अंगूर का उत्पादन होना ही है। और पूरे भारत में 46 बाइनरी में से 22 बाइनरीज जो हैं यह नासिक में ही स्थित हैं, अकॉर्डिंग टू 2013 रिपोर्ट। सबसे बड़ी वाइनयार्ड जो है नासिक में, उसका नाम है सूला वाइनयार्ड। क्या नाम है? सूला वाइनयार्ड। यही फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो में क्वेश्चन आपको भले ही सिंपल लगते हो, लेकिन जो मैं इसके फैक्ट बताता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, माउंट हेरियट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो माउंट हेरियट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखने से लग रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा, लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश राइट करोगे तो एग्जामिनर आपका रॉन्ग कर देगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कहाँ पर स्थित है माउंट हेरियट? तो माउंट हेरियट नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी संस्था की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई है, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना भी महात्मा गांधी द्वारा की गई है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी महात्मा गांधी द्वारा की गई है, लेकिन जो विश्व भारती है इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व भारती। अब देखिए मैं इसके कुछ फैक्ट बता देता हूँ। जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ये एक सार्वजनिक केंद्रीय गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है जो कि वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन में स्थित है। और इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। उन्होंने ही इसे विश्व भारती कहा था। सो विश्व भारती इंस्टीट्यूशन महात्मा गांधी द्वारा फाउंडेड नहीं की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विक्टोरिया वाटरफॉल्स किस नदी पर स्थित है? तो जो विक्टोरिया वाटरफॉल्स है जामजी नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जामजी रिवर की, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो जामजी रिवर जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया कंट्री में स्थित रिवर है। तो ऐसे याद रखें कि विक्टोरिया वाटरफॉल्स जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया कंट्री में जामजी नदी पर स्थित वाटरफॉल्स है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तिहरी बांध बना है। देखिए इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो वीडियो को अभी के भी लाइक कीजिए। तो जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए टिहरी बांध के बारे में मैं एक फैक्ट बताता हूँ। जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा भारत का कौन सा बांध है, तो आपका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है यह भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि ऑक्सीजन से भारी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कैसे, मैं आपको जो बताता हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अणु सूत्र है CO2। ठीक है, और सबसे पहले इसका हम अणुभार फाइंड करते हैं। तो कार्बन के लिए 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करें 16, तो टोटल इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 12 44, जो कि ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जो अमोनिया, मिथेन और हीलियम है इनका कितना होता है इनका भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम अमोनिया को देख लेते हैं। अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3, और NH3 का हम बाहर फाइंड करेंगे तो निकलेगा टोटल 17। ठीक है, अब बात आती है मिथेन की। मिथेन होता है CH4। मिथेन का जो अणुभार निकलता है ये टोटल निकलता है 16, और हीलियम के तो वैसे ही कम है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार जो है ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बैटरियों में किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड है जिसका यूज बैटरियों में किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए आई थिंक। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बैटरियों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश
ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है, आपको बताना है। देखिए पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। ठीक है, अब देखिए कैसे। वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रसिया, चाइना और इंडिया ने एक नए संगठन ब्रिक की स्थापना की थी और 15 अप्रैल 2010 को साउथ अफ्रीका को इसकी सदस्यता प्रदान करने की सहमति बनी। तब से दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम जो है यह ब्रिक्स हो गया। तो इसमें अब कौन कौन से देश हो गए? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो जो इंडोनेशिया है इस ग्रुप का सदस्य नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हवा महल किसने बनवाया था? आप फोटो में देख रहे होंगे ये है हवा महल। तो जो हवा महल है ये महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है? एसिड करता है, फिर बेस करता है। तो लाल लिटमस पेपर को नीला क्षार करता है। कौन करता है? क्षार करता है। अब क्षार से आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि जो मेटल होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको इन चारों में से ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा मेटल है। कार्बन जो है नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, मैग्नीशियम जो है ये मेटल है। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे आज की वीडियो के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इससे होता क्या है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आप अधिक वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।